हेलो दोस्तों, दुनिया के विकसित देशों के शहरों की शोभा बढ़ाती हैं बेहद ऊंची गगनचुंबी इमारतें। ये बिल्डिंग्स बेहद फ्यूचरिस्टिक होती हैं और शहर का लैंडमार्क भी बन जाती हैं। चाहे आप न्यूयॉर्क को देखें, शंघाई, टोक्यो या फिर दुबई, हर जगह आपको शहरों में काफी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी। पर हम अगर बात करें अपने देश भारत की, तो फिलहाल कोई भी ऐसी आइकॉनिक स्काई स्क्रेपर हमारे देश में नहीं है जिसे हम भारत की पहचान बता सकें। फिलहाल हमारे देश की लैंडमार्क के रूप में पुरानी और ऐतिहासिक इमारतें ही मौजूद हैं, जैसे कि ताजमहल। पर आजकल के दौर की कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बन सकी जिसे भारत की पहचान बताया जा सके। दोस्तों, अगर हम अपने इंडिया के सबसे विकसित शहर की बात करें तो उनमें मुंबई एक ऐसा शहर है जहां आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देंगी और देश की टॉप 12 सबसे ऊंची बिल्डिंग फिलहाल मुंबई में ही है। तो इस वक्त देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग पैलेस रॉयल है, जो कि 320 मीटर या 1050 फीट ऊंची है। वैसे तो हमारे देश में स्काई स्क्रेपर्स का दौर 1959 में चेन्नई शहर से शुरू हुआ था, जब वहां पर LIC बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जो कि उस वक्त 12 फ्लोर की थी और 2 सालों तक ये देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही थी। पर बाद में इससे ऊंची बिल्डिंग मुंबई में बनी और फिर मुंबई में जो ऊंची बिल्डिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, तो अब देश में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो मुंबई से ऊंची बिल्डिंग्स बना पाया हो। पर फिर भी मुंबई में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है जो दुनिया की टॉप ऊंची बिल्डिंग्स जैसे बुर्ज खलीफा दुबई, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका या फिर टोक्यो स्काई ट्री का मुकाबला कर सके हैं। पर एक बिल्डिंग थी जिसकी ऊंचाई होने वाली थी 700 मीटर्स, यानी आधा किलोमीटर से भी ज्यादा, और जो बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होती। ये बुर्ज खलीफा से केवल 128 मीटर छोटी होती। इस बिल्डिंग का नाम था द इंडिया टावर या फिर पार्क हयात टावर। इसे मुंबई की चर्नी रोड पर समुद्र के किनारे बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर बनाया जा रहा था। इसकी जो डिजाइन आर्किटेक्ट्स ने बनाई थी वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी। यानी बनने के बाद इतना तो तय था कि ये बिल्डिंग इंडिया में मुंबई की और दुनिया में इंडिया की पहचान बनने वाली थी। पर अफसोस कि इसका कंस्ट्रक्शन केवल 1 साल तक ही चल सका और उसके बाद इसे हमेशा के लिए रोक दिया गया। इसे 2010 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 2016 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती। 2008 में पार्क हयात नाम से डायनामिक्स बलवास रियल एस्टेट ग्रुप ने इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को शुरू किया। शुरुआत में इसकी हाइट महज 301 मीटर ही रखी गई थी, पर बाद में इसे 700 मीटर ऊंचा कर दिया गया और 2010 में इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया। लेकिन 2011 मई तक इसका कंस्ट्रक्शन चल सका और फिर मुंबई की सिविक बिल्डिंग प्रपोजल्स डिपार्टमेंट ने इसके कंस्ट्रक्शन को असीमित वक्त के लिए रोक दिया, क्योंकि डेवलपर्स के बीच पेमेंट डिस्प्यूट आ गया था। फिर काफी दिनों तक कंस्ट्रक्शन को रिवाइव करने की कोशिश चलती रही, पर आखिर में ईयर 2015 में इस कंस्ट्रक्शन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सोचिए, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स ना आई होती तो आज इंडिया में भी काफी शानदार मेगा टॉल स्ट्रक्चर मौजूद होता, जो बुर्ज खलीफा की तरह इंडिया की पहचान बन जाता। अगर ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती तो ऐसी बिल्डिंग ना ही अमेरिका, ना ही यूरोप, ना ही चाइना, ना ही जापान में होती। पर दोस्तों, ऐसा कुछ हो नहीं पाया और फिलहाल इतनी ऊंची कोई भी बिल्डिंग इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। फिलहाल मुंबई नहीं बल्कि नोएडा में सुपरनोवा स्पाइरा नाम की एक बिल्डिंग बन रही है, जो कि बनने के बाद नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची और इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली है। ये इसी साल बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता चला कि हमारे यहाँ भी एक काफी ऊंची और शानदार बिल्डिंग बन रही थी पर बन नहीं पाई। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।